एक बात की बात है। एक बार बाप और बेटी दोनों कार से जा रहे थे। फिर अचानक एक सींग वाला घोड़े के बच्चे कार से टकरा गए और दूर जाकर गिर गया। तभी कार से उतर उस बच्चे ने उसके पास गया और सींग को पकड़ा तो उसके सींग लाइट जैसा जलने लगा और बच्चे को ऐसा लगा कि ब्राह्मण की ओर घूम रहा है, ऐसा महसूस करने लगा। तभी घोड़े का बच्चा को कार में घर ले गए। उसके बाद दोनों बाप और बेटी कार से उतरकर घर के अंदर चले गए और घोड़े के बच्चे को वहीं कार में छोड़ के चले गए। फिर जब घोड़े के बच्चे को होश आया तो कार को एकदम हिलाने लगा, जैसा कि कोई बहुत कार को हिला रहा हो। तभी किसी व्यक्ति ने उस घोड़े के बच्चे को गन गोली मार दी। फिर उसे घर के अंदर लेके गए। वहीं उनके घर में एक बूढ़ा दादा थे जो बिना लाठी के सहारे चल नहीं सकते थे। तभी उस घोड़े की लाश की अच्छी से रिसर्च किया गया और उसके सींग को काटकर एक छोटे टुकड़े की एक एंटीडोट तैयार किया और उस एंटीडोट को दादाजी को इंजेक्शन के रूप में लगाया गया। लगाने के कुछ समय बाद दादाजी, जो बिना लाठी के कभी चल नहीं सकते थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। दादाजी बिल्कुल बिना लाठी के सहारे चलने लगे। वो जवान आदमी की तरह चलने लगे। जवानों की तरह ताकत आ गई। बच्ची और उसके पिता ने उस घोड़े के बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, उसको बचाना चाहते थे, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। वे दोनों बाप बेटी क्या ही कर सकते थे। घोड़े के मरे हुए शरीर को एक अच्छी जगह रख दिए जो उसका शव खराब ना हो। और जो घोड़े के माता पिता थे वो बच्ची के घर के आसपास अपने बच्चा को खोजने के लिए घूमते थे। फिर जो छोटे घोड़े के सींग से जिसने एंटीडोट बनाया था, उस व्यक्ति को खोज घोड़े के माता पिता ने एक दिन मार दिया। फिर घोड़ों ने धीरे धीरे करके उनके यहाँ जितने लोग काम करते थे उन सबको एक एक करके मार रहे थे। फिर दादाजी और उनके कुछ साथी एक रात को उन दोनों घोड़ों को मरने का प्लान बना रहे थे, जिससे उनके सींग से और कुछ बना सके। तभी रात को मरने के लिए निकल गए घोड़ों को मरने के लिए, और उन दोनों घोड़ों ने उल्टा दादाजी और उनके साथी को एक एक करके मार रहे थे। और उसके बाद उस बच्ची के घर में घुस गए और उसके मम्मी के पेट को सींग से घोड़ों ने मार दिए। फिर उसके बाद उसके भाई को मार दिए। जो उनके घर के जितने भी लोग थे सबको मार रहे थे। उसके चाचा घोड़े के खून को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर सुबह होते ही बच्चे और उसके पिता के पीछे पड़ गए थे, जिससे बच्ची के पिता ने बच्चे की जान बचाने के लिए घोड़े के सींग को पकड़कर घोड़ों को मरने के लिए घर से बाहर निकल गए और एक घोड़े ने उसके पिता के पीछे मरने दौड़ने लगा। तभी बच्ची के चाचा ने एक धनुष को पकड़कर वो भी निकला, लेकिन उसके चाचा बहुत डर रहे थे, तो घोड़े को मारने के बजाय छोटी बच्ची को निशाना लगा के छोटी को डराते धमकाते उसे गार्डन में लेके गया, जिससे एक घोड़ा आया और छोटी बच्ची के पास गया और सूंघने लगा। छोटी बच्ची को कुछ नहीं किया और बच्ची फिर घोड़े को छूने लगा, और बच्ची के छूते ही घोड़ा बेहोश होकर नीचे जमीन में गिर गया। फिर बच्ची के चाचा ने घोड़े के चारों पैर को रस्सी से बांध दिया। फिर बाद में छोटी बच्ची के पापा आया एक और घोड़े को लेकर। छोटी के पापा को कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में घोड़े के बच्चे के सींग था। फिर उस घोड़े ने बच्ची को देखा और दौड़ते गया, और उस घोड़े ने उस बच्ची के पास गया और छोटी बच्ची को सूंघने लगा, और सूंघते ही ये घोड़ा भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर बच्ची के चाचा ने इस घोड़े के भी पैर को बांध दिए। बच्ची के चाचा उन दोनों घोड़ों को मारना चाहते थे और सींग को बेचकर पैसा कमाने का सपना देख रहे थे, लेकिन बच्ची के पापा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, उन दोनों घोड़ों को बचाना चाहते थे। फिर दोनों भाई आपस में लड़ झगड़ रहे थे, और जिससे उसके चाचा जिद कर रहे थे, और उसके जिद के कारण बच्ची के पापा ने उसके भाई को छोटे घोड़े के सींग को उसके पेट में मार दिया। फिर उसके भाई ने भी जो तीर पकड़ा था उससे बच्ची जय पापा को मार दिया, और बच्ची ने रोते हुए उसके पापा के पास गई और रोज जोर जोर से रोने लगे। तभी दोनों घोड़ों को होश आया और घोड़े के बच्चे जो मर गया था उसके पास गया। फिर बच्ची के पापा के हाथ में जो सींग था उसको छोटे घोड़े के सर के पास लेके गए, और छोटी बच्ची को रोते देखकर उसके पापा पर तरस आया, और घोड़े ने बच्ची के पापा को मुंह में हल्का दबाकर छोटे घोड़े के पास लेके गए जहां छोटे घोड़े का शव पड़ा था। तभी दोनों घोड़ों ने एक दूसरे के सींग से अपने सींग को आपस में टकराने लगे। तभी वहां एक अजीब सी चिंगारी निकला और वो लाइट की तरह जलने लगा। बच्ची के पापा जिंदा हो रहे थे, और उनके बच्चे के पापा को ऐसा दिखाई दिया जो उनके बच्ची को दिखाई दिया, जैसा वो ब्राह्मण हो जैसा महसूस करने लगा। उसके बाद दोनों घोड़े बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, और छोटा घोड़ा जिंदा होकर उठते ही जंगल की तरह दौड़ने लगा। फिर दोनों घोड़ों को जल्दी होश आया और दोनों घोड़ों ने भी उसके बच्चे के पीछे भागने लगे, फिर जंगल में चले गए।
फिर बच्ची और उसके पापा को जिंदा देखकर खुश हो गए और आपस में गले लगा लिए। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी में पुलिस आए और दोनों बाप बेटी को जेल लेके जा रहे थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद दोनों घोड़े और उसके बच्चे बहुत तेज दौड़ते आए और बाप बेटी को जेल लेके जाने से रोकने के लिए कार को रोककर बाप बेटी को सुरक्षित घर पहुंचा दिए। फिर सब लोग एकदम अच्छे से रहते थे। बीच बीच में घोड़े लोग छोटे बच्ची से मिलने के लिए आते रहते थे।